तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि एमसीक्यू करा रहे थे, प्रीवियस ईयर का एसएससी जीडी का है, तो इसमें करा चुके थे हम 22 तक। तो चलिए 22 के आगे आज देखते हैं। तो 22वां नंबर था, देखिए, बड़लाचला दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बताती है? चेनाब नदी बताती है। ऑप्शन नंबर इसका चेनाब सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागहल्य कटक में स्थित है? तो नेताजी जन्म संग्रहालय ये कटक में स्थित है। देखिए, पूछा था एसएससी जीडी 2023 में, इसको पूछा गया था। आगे देखते हैं। 24वां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों ये 2023 में भी, मतलब इस वर्ष जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है उसमें भी ये पूछा था। तो ये 1972 में लागू हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार इसको दोहरा चुका है एसएससी जीडी में, मतलब इसको कई बार दोहरा चुका है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पर्वत, मंजीरा और मनेर नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो इसमें दाहिनी सहायक नदियां पूछ रहा है, पर्वत और मंजीरा का। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोदावरी। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 25 का बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोदावरी। तो 26वां स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो केवड़िया में स्थित है। ये केवड़िया में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार दोहरा चुका है ये भी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो एसएससी जीडी 2021 में 12वां महीना यानी दिसंबर में 3 तारीख को ये पूछा था। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो ये केवड़िया में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री निकायों और समुद्री में पानी होता है, तो एक खारा पानी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खारा पानी होता है, समुद्र में खारा पानी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डैश 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 और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में वो खुद को खाली कर लेती है। विपरीत दिशाओं में वो अपने आप को खाली कर लेती है। ये एसएससी जीडी में पूछा था। ये नर्मदा, इसका आंसर हो जाएगा 28 का नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा नर्मदा। तो आगे देखते हैं। 29, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है वो कहलाता है, वो एक्सप्लोनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ओ, इसका मतलब ए बी सी डी, मतलब वो देखिएगा ऑप्शन नंबर इधर उधर लिखा गया है, तो उससे तो कोई बात नहीं है। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चांसकर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सिंधु नदी, मतलब सिंधु नदी बहती है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य हिमालय। ये ब्रह्मा हिमालय लिखा गया है, लेकिन बाह्य हिमालय भी देता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में पानी अधिकतम रहती है, और चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा नम रहती है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? मानव। इसमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? मानव। दिलवाड़ा और जगरा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित हैं। तो एक क्वेश्चन भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है एसएससी जीडी, पर्सनल एसएससी जीडी इसको इस बार फिर दोहराया था। दिलवाड़ा और जगरा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। दिलवाड़ा और जगरा पर्वत चोटियां कहाँ पे स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। किराए और नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। किराए और नदियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। रंगनदी पट्टम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रंगनदी पट्टम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 37 देखिएगा, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो पलाकोड़ा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। छतों पर वर्षा जल संचयन मतलब छत पर पानी को रोकना, वर्षा के पानी को रोकने को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस एक करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, तमिलनाडु। तो ये तो पूछेगा नहीं, ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। 40वां, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बन पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मल्चिंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही होगा, मल्चिंग नाम से जाना जाता है। 41 देखिएगा, किन्नौर में हो हंगरंग घाटी की सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाट के अंतिम दक्षिण पूर्व छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचाला दर्रा जोड़ता है। देखिएगा दर्रा आप लोग मतलब ध्यान दीजिएगा, दर्रा हर शिफ्ट में पूछा है, दर्रा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो चावल की खेती को जाबो प्रणाली भारत में किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड। 42 का नागालैंड सही है। तो 43 का देखिएगा, मंदाकिनी। मंदाकिनी मतलब ये कहाँ पर मतलब प्रयाग मतलब कहाँ पे अपना मिलन करती है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अपना मिलन करती है। महाबली गंगा की सबसे लंबी नदी है कहाँ पे है? श्रीलंका में। महाबली गंगा की सबसे लंबी नदी श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, महाबली गंगा का सबसे लंबा नदी श्रीलंका में। ये विश्व भूगोल से पूछा गया क्वेश्चन था। महाबली गंगा का सबसे लंबा नदी श्रीलंका से। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश? मालदीव। जैसे मालदीव होगा इसमें, मालदीव द्वीपीय देश है। और श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार द्वीपीय देश नहीं है। ये तो आप साधारण से पता लगा लेंगे, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार ये द्वीपीय देश नहीं है। आज जो कि मालदीव है वो द्वीपीय देश है, और मालदीव की राजधानी माले है, और वहाँ का संसद मजलिस है, और मालदीव में माले एयरपोर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 47, उमानंद असम में स्थित है द्वीप। उमानंद असम में स्थित है द्वीप। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, उमानंद असम में स्थित है द्वीप। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्न 2020 में 2021 का मतलब प्रीवियस ईयर अभी करा रहे हैं, तो 2020 में भारत में पहली बार तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ किया था? तो उत्तराखंड ने। तेंदुओं की गणना उत्तराखंड ने आरंभ किया था। ये करंट का क्वेश्चन था, ये मतलब उस समय का करंट का था, तो ये पूछ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी नज़र मतलब बनाए रखिएगा, प्रीवियस ईयर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? कृषि भूमि। कृषि भूमि पर फसलें उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? कृषि भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं। और आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो असम जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा। और अभी आज जो इसका पहला पार्ट था मतलब जो 22 तक क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और इसी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर होगा SSC GD 2021 प्रीवियस ईयर, वहाँ पे आप देखिएगा तो पहला वीडियो भी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। माउंट सिनयोचुल्ली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? तो कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध।
में मतलब क्वेश्चन नंबर 55 आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 55 एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वन डे एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया, बहुत ही पूछा गया। इसको एकदम मोस्ट बना लीजिएगा, इसको तो एकदम रट के जाइएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 55। तो चलिए 56 देखते हैं। पक्केबाद अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा की। गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा की। गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा की। एकदम कई बार आप सुनेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। गोदावरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा की सहायक नदी है। 58 देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो असम की असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। आगे देखिएगा 59 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार में भारत का पहला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में भारत का पहला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है मैसूर में। नगर निगम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है वारबंदी। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? ये मतलब आप एग्जाम में वैसे तो ये पूछता नहीं है लेकिन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछ रहा मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो डाकला पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। बाकी जनजातियाँ पहाड़ी, गारो पहाड़ी, वासी पहाड़ी, जनजातियाँ पहाड़ी, गारो पहाड़ी, वासी पहाड़ी, ये सब मेघालय में स्थित हैं। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जनजातियाँ पहाड़ी, गारो पहाड़ी, वासी पहाड़ी, ये मेघालय में स्थित हैं। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? वो महाद्वीपीय ताक कहलाता है। वो महाद्वीपीय ताक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, सिंधु नदी सन 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली की कितने पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। और आपको बता दें कि इस पानी को लेकर विवाद भी रहता है। भारत उतना पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता है, कितना पानी इस्तेमाल करेगा? तो सिंधु नदी का 1960 के अनुसार भारत पे मतलब इस पे बार बार केस होता रहता है, इस पे झगड़ा लड़ाई चलता है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर में। सलाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो चिनाब नदी पे करंट अफेयर से उठाया था क्वेश्चन, तो चिनाब नदी पे बनाया गया था। पावर स्टेशन चिनाब नदी पे बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, भाखड़ा में। तो टिहरी बांध टिहरी गांव को उजाड़ कर बनाया गया था, ठीक है। टिहरी बांध टिहरी गांव को उजाड़ कर बनाया गया था। तो 67 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो एक गुजरात में, गरबा गुजरात में। देखिएगा नृत्य से भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गरबा गुजरात से, गरबा गुजरात से। इलाहाबाद के पास एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो सरगवेरपुर में भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत हुआ था। तो हिम तेंदुआ की शुरुआत हुआ था 2009 में। हिम तेंदुआ मतलब बर्फीली तेंदुआ का परियोजना का शुरुआत हुआ था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और जैसे कि अभी और आगे भी क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। और इसका PDF जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो इसका PDF अंतिम वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ सब जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।